संस्थापक और सहयोगी। हम शनिवार 3 मई 2025 दोपहर 2 बजे का इंतजार नहीं कर सकते। न्यूयॉर्क समय के अनुसार EDT। रोमांच बहुत अधिक है क्योंकि हमें अपने सफर के पृष्ठ 3 का अनावरण देखने को मिलेगा जो श्रीमान ऐश मुफारे और उनकी प्रौद्योगिकी टीम कर रही है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि जानकारी प्रेरक और सकारात्मक होगी। पृष्ठ 2 में श्रीमान मुफारे ने कहा कि हम उनके काम से अच्छे तरीके से चौंक जाएंगे। यह उनके पिछले कंपनी से बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि अगर वह हमें पृष्ठ 15 के बारे में बता रहे हैं तो वह पहले ही पृष्ठ 20 के साथ समाप्त कर चुके हैं। वह शनिवार को हमें पृष्ठ 3 के बारे में बताएंगे। इस पर विचार करें। श्रीमान मुफारे अपनी कंपनी को ऐसे बना रहे हैं जैसे कोई और CEO ने अपनी कंपनी नहीं बनाई। आप हाथी को कैसे खाते हैं? एक बार में एक टुकड़ा। वह पृष्ठ जो वह हमें बताएंगे उस हाथी की तरह है। अभी हमें समय नहीं है। एक बार में एक टुकड़े से अधिक न खाएं। लेकिन आप महसूस कर सकते हैं कि श्रीमान ऐश मुफारे और उनकी तकनीकी टीम उस चीज से बहुत आगे हैं जो शनिवार को प्रकट की जाएगी। श्रीमान मुफारे कभी भी बिना सोचे समझे कोई बयान नहीं देते। वह हमें बताते हैं। हमें इस बात का पूरा विश्वास होना चाहिए कि वह पृष्ठ 3 को पूरी अडिग आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत करेंगे। यह हमें संस्थापक और हमारे सहयोगियों के रूप में सबसे अच्छी स्थिति में रखेगा। पृष्ठ 15 और पृष्ठ 20 को याद रखें। जिस कंपनी का हम इंतजार कर रहे हैं वह इंटरनेट को बदलने जा रही है जैसा कि इसे जाना जाता है। श्री ऐश मुफारा की प्रौद्योगिकी टीम चौंका देने वाली है। हम सभी जिन्होंने अपने और अपने परिवारों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए मदद की उम्मीद की, प्रार्थना की और सपना देखा। लाखों लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से एकजुट लोगों से अधिक शक्तिशाली कुछ भी नहीं है। हम सभी विजेता हैं क्योंकि हमने श्री की अविश्वसनीय दृष्टि को पकड़ा। ऐश मुफारा। आपका जीवन धन्य और लंबा हो श्रीमान मुफारा। हमें दिखाने के लिए धन्यवाद कि आप हमसे कितना प्यार करते हैं। हम एक अविश्वसनीय कंपनी का हिस्सा बनकर धन्य हैं। आपकी कंपनी अंतर पैदा करने वाली है। आपकी कंपनी हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी, केवल हमारी मदद करेगी। अंततः एक कंपनी जो एनेट के औसत उपयोगकर्ताओं को लाभ पहुंचाती है। हम सभी को श्री पर भरोसा करना चाहिए। ऐश मुफारा और उनका परिवार। ये कंपनी श्री के दिल और आत्मा है। ऐश मुफारा, उनके परिवार और उनकी नई तकनीकी टीम की। आपने अपनी नई कंपनी के साथ जो कुछ भी बनाया है उसके लिए हम आपका पर्याप्त धन्यवाद नहीं कर सकते। हम आपसे प्यार करते हैं मेरे भाई श्री ऐश मुफारा। जैसे आप हैं वैसे ही बने रहें। दुनिया एक बेहतर जगह होगी। हम संस्थापक बहुत खुश लोग हैं। अपनी टोपी पकड़ें भाइयों और बहनों और तैयार हो जाएं यह अनुभव करने के लिए कि सफलता कैसी लगती है। हम ऐसी स्थिति में हैं कि हम कई लोगों को वित्तीय स्थिरता स्थापित करने में मदद कर सकते हैं। विशालकाय गूगल ने इस तरह से शुरुआत नहीं की थी। यह 1982 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के 2 छात्रों लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन द्वारा शुरू किया गया था। उनकी इच्छा एक सर्च इंजन एल्गोरिदम विकसित करने की थी। क्या दुनिया को 1955 में यह पता था? नहीं, मालिकों के अलावा 3 या 4 अन्य करीबी दोस्त, संस्थापक और सहयोगी नहीं जिन्होंने उनकी असफलताओं को देखा। वे सही नहीं हो गए। सिर्फ वे, पूरी दुनिया नहीं। 1 साल बाद उन्होंने मूल नाम बैकरप से बदलकर आज का नाम गूगल कर दिया और यह नाम स्थायी हो गया। क्या दुनिया को पता था कि नाम बैकरप था? फिर इसे गूगल में बदल दिया गया। अब जो लोग कंपनी के करीब थे वे शायद निराश थे और शायद सभी सहमत नहीं थे। लेकिन क्या उनके पास पूरी दुनिया यह देखने के लिए थी कि वे क्या कर रहे थे और असफलताओं के लिए शिकायत कर रहे थे और कंपनी शुरू न करने के लिए उन्हें दोषी ठहरा रहे थे? जब वे चाहते थे कि कंपनी शुरू हो, यह इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कोई नहीं जानता था सिवाय उनके जो इस दृश्य के करीब थे। 3 साल बाद जब नाम बदल गया, गूगल इंक आधिकारिक रूप से स्थापित हुई 4 सितंबर 1998। पूरी दुनिया को गूगल के बारे में तब तक पता भी नहीं था जब तक काम शुरू होने के 3 साल बाद 1950 में लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने बहुत सारे दिल के दर्द और बढ़ते दर्द को मिस किया, क्योंकि जब उनकी कंपनी शुरू हुई तो पूरी दुनिया को उनकी कंपनी का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था। उनकी हर चाल की शिकायत और आलोचना करने के लिए
क्योंकि दुनिया को 1978 में उनके अस्तित्व के बारे में पता नहीं था, क्योंकि उनके गूगल ने दुनिया को संस्थापक या सहयोगी बनने के लिए आमंत्रित नहीं किया, लेकिन उन्होंने वर्ष 2000 में विज्ञापन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। वर्ष 2004 में गूगल ने नैस्डैक पर प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश IPO के साथ सार्वजनिक रूप से प्रवेश किया। गूगल ने अपनी कंपनी के साथ संस्थापक और सहयोगी पदों की पेशकश नहीं की। 2000 से 2004 तक गूगल में काम करने वालों ने आय अर्जित की। यहाँ तक कि शेयर धारकों ने भी उन मुनाफों में हिस्सा नहीं लिया। बाद में अन्य अधिग्रहण भी हुए, लेकिन गूगल के एक प्लेटफॉर्म, जिसे गूगल सोशल नेटवर्क कहा जाता था, का बंद होना 2011 में शुरू हुआ और 2010 में बंद कर दिया गया। लेकिन अल्फाबेट इंक फिर भी उन्होंने गूगल का अधिग्रहण करने से खुद को नहीं रोका, अपनी कंपनी के एक सहायक के रूप में। अब गूगल कितना बड़ा है। जिस कंपनी का हम हिस्सा हैं, उसने गूगल के विपरीत काम किया और लोगों को इस कंपनी के संस्थापक और सहयोगी बनने की पेशकश की। यह कंपनी सार्वजनिक नहीं हुई, यह निजी है और निजी ही रहेगी। हमारे CEO श्री ऐश मुफारे और उनका परिवार, दुनिया हमारे सभी असफलताओं को जानती है, लेकिन अब इस बार वे हमारी सफलता को जानेंगे, क्योंकि यह कंपनी केवल तब दुनिया को बताएगी जब संस्थापक और सहयोगी जानेंगे, और उससे 1 सेकंड पहले नहीं। श्री ऐश मुफारे कहते हैं कि उनकी कंपनी तैयार है। संस्थापक और सहयोगी, हम बहुत खुश होने वाले हैं।